एकता की मिसाल, सर्वसम्मति से प्रदीप टाक बने। अनूपगढ़ निजी विद्यालय संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अनूपगढ़ निजी विद्यालय संघ के ब्लॉक अध्यक्ष पद का चुनाव सौहार्दपूर्ण और लोकतांत्रिक माहौल में संपन्न हुआ। चुनाव प्रक्रिया के दौरान निजी विद्यालय संचालकों ने संगठन की एकता और भाईचारे का परिचय देते हुए सर्वसम्मति से प्रदीप टाक को ब्लॉक अध्यक्ष चुना। चुनाव प्रक्रिया की देखरेख संघ प्रभारी परविंदर सिंह, JS दानोवालिया बीकानेर, सुरेंद्र सांगला श्रीगंगानगर तथा मंजीत सिंह पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष की उपस्थिति में हुई। चुनाव समिति के अध्यक्ष राज बहादुर सिंह तथा समिति के सदस्य रतिराम, मनसुख सारस्वत, दयाल सिंह और लखबीर सिंह बराड़ ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराया। ब्लॉक अध्यक्ष पद के लिए किशोर सिंह शेखावत और प्रदीप टाक दावेदार थे, लेकिन संगठन की एकता और हित को सर्वोपरि रखते हुए किशोर सिंह शेखावत ने बड़े दिल का परिचय देते हुए अपना नाम वापस ले लिया और प्रदीप टाक के समर्थन की घोषणा की। इस निर्णय का उपस्थित सभी विद्यालय संचालकों ने तालियों के साथ स्वागत किया। नवनिर्वाचित ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप टाक ने सभी विद्यालय संचालकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे सभी साथियों को साथ लेकर संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और निजी विद्यालयों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। उन्होंने संगठन की एकता बनाए रखने और विद्यालयों के हितों की रक्षा के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प भी दोहराया। यह चुनाव केवल एक पद का चयन नहीं, बल्कि संगठन की एकजुटता, आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक मूल्यों की शानदार मिसाल बनकर सामने आई। पहले तो सर अध्यक्ष बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई हो, और पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी सर? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पहली प्राथमिकता निजी स्कूल संचालकों को एकजुटता रखना, उनकी समस्याओं का समय पर समाधान करवाना तथा शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सभी को साथ मिलकर कार्य करना। अच्छा सर, अनूपगढ़ के निजी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं सर? हम शिक्षकों के नियमित प्रशिक्षण, आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और विद्यालयों के बीच सकारात्मक सहयोग को बढ़ावा देंगे। हमारा उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कार युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना। अच्छा सर, जैसे कि अभिभावकों को सबसे बड़ी शिकायत फीस को लेकर रहती है, इस पर आपके क्या दृष्टिकोण है सर? अभिभावकों और विद्यालयों के बीच पारदर्शिता और संवाद आवश्यक है। फीस विद्यालय संचालन की आवश्यकता है, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अभिभावकों को उचित जानकारी मिले और किसी भी समस्या का समाधान आपसी सहमति से किया जाए। अच्छा सर, जैसे कि छोटे और ग्रामीण क्षेत्र में निजी स्कूलों को लेकर सबसे बड़ी चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है, इनमें क्या क्या है सर? ग्रामीण क्षेत्रों में घटती छात्र संख्या, बढ़ती संचालन लागत, प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता तथा प्रशासनिक चुनौतियों प्रमुख समस्याएं हैं। इसके साथ साथ पोर्टल की समस्या, यूडाइज की समस्या भी है, उनका भी हम प्रभावी ढंग से निवारण करेंगे। अच्छा सर, शिक्षकों के प्रशिक्षण को और उनके कौशल विकास के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे सर? समय समय विशेषज्ञों के माध्यम से कार्यशालाएं, सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि शिक्षक नई तकनीकों और शिक्षण विधियों को अपडेट रहें। अच्छा सर, निजी स्कूलों के शिक्षा विभाग के बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास रहेंगे सर इसमें? संवाद और सहयोग ही सबसे बड़ा माध्यम है। हम शिक्षा विभाग के साथ नियमित बैठक करेंगे और सभी समस्याओं का समाधान सकारात्मक एवं रचनात्मक तरीके से निकालने का प्रयास करेंगे। सर, जैसे कि खेल, संस्कृति और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या नई पहल की जाएगी आपके द्वारा सर? विद्यालयों में खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, डिजिटल शिक्षा, तकनीकी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। अच्छा, शिक्षकों और बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे सर? अंत में मैं यही कहूँगा कि हम सभी शिक्षा को एक साझा जिम्मेदारी समझे, विद्यार्थी मेहनत करें, अभिभावक सहयोग दें और विद्यार्थी गुणवत्ता एवं संस्कार युक्त शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध रहे। स्कूल, शिक्षा परिवार, अनूपगढ़ सभी को साथ लेकर शिक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त करने का प्रयास करेगा। थैंक यू सर।